मेरा नाम शिवाजी सिंह यादव और ग्राम रघुनाथपुर पीपरपाती है। और मैं एक्चुअली मैं 36 साल इस देश की सेवा किया हूँ। 36 साल कुछ पल हमने सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मीन CISF में था, जहाँ से कि कहाँ पे तैनाती थी? मैं तैनात था मुंबई में तैनात था और काफ़ी मैं मेहनत से वहाँ पे नौकरी किया। मैं सन 85 से मैं ज्वाइन किया था CISF में। इसके बाद 2008 में मैं डेपुटेशन पे ONGC में आ गया एज ए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। ठीक है, वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हमने जहाँ पे काम किया वहाँ पे हमने 1-2 चोरियाँ भी पकड़ी। काफ़ी मतलब वहाँ भी लोग काफ़ी मतलब वो रहते थे कि अरे ये तो बड़े दबंग आदमी है भाई, कि चोरी चमारी नहीं होती थी जब मैं ONGC में सिक्योरिटी इंस्पेक्टर था। और आपको ये भी बता दूं कि मुझे जो राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला है ये CISF में रहते हुए, ये मुझे लगता है 2005 में मिला है, 2005 का ही हो। तो सर उस समय की क्या स्थिति हुई होगी जिस समय आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, और कैसा आपका कार्यकाल रहा कि आपको इतनी बड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए, जिस समय मुझे राष्ट्रपति मेडल मिला उस समय तो देखिए, उस समय आप क्या पूछ रहे हैं बताइए दोबारा। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हाँ। तो काफ़ी पल कैसा रहा होगा सर, और आपके लिए कितनी चैलेंज पूरा हुआ होगा कि आपको इतने बड़ा सम्मान से आपको सम्मानित किया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वहाँ पर रहते हुए मैं कई कार्यों में कई जिम्मेवारियाँ मेरे पास थी। जैसे वहाँ पर आपको पता ही होगा, मैं सन 90 से मैं मुंबई में था और मेरे कार्यकाल को देखते हुए हमारी पोस्टिंग वहाँ थी। और हर कार्य के वो कोई दंगाग्रस्त ड्यूटी हो या कोई इस तरह की ड्यूटी जो इमरजेंसी ड्यूटी आती थी, उसमें मेरा एक बहुत बड़ा योगदान रहता था। कोऑर्डिनेशन का, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, या इसके अलावा विभिन्न कार्यों में जो भी मुझे असाइनमेंट दिया जाता था हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, उसको मैं बखूबी एक ईमानदार सिपाही की तरह मैं निभाता था। और हमें उसका मुझे इनाम भी बहुत सारे मिले हैं जो अच्छे काम किए। और अच्छे काम करने के बाद में फिर मुझे इस मेरिटोरियस सर्विस के लिए मुझे राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला। तो ये है। राष्ट्रपति जो पुरस्कार पाए तो किस पद में? उस समय मैं कांस्टेबल था। हाँ सर, इस समय की युवाओं को क्या संदेश देंगे, कैसे युवाओं को अपनी भाग दौड़ जिंदगी में कैसे तैयारी करना होगा जैसे कि आपकी तरह सफल हो सके? देखिए, आजकल के युवाएं मेहनत तो कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूं लड़के रोड पे काफ़ी दौड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। पर युवाओं को मैं यही कहूँगा कि अपनी जज्बात को कभी भूलें नहीं, हिम्मत रखें और मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और ये हताश नहीं होना है कि अरे इसमें तो मुझे नहीं हुआ। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। और मेहनत से कभी मतलब पीछे नहीं हटना है। सर, आप बलिया से मुंबई सेवा दे रहे थे तो कितना चैलेंज पूर्वक हो रहा था, क्योंकि मुंबई एक भाग दौड़ की ज़िंदगी वहाँ पर माना जाता है और कहीं ना कहीं मुंबई एक महानगरों में भी गिरती आता है, तो उस समय वहाँ पे अपना ड्यूटी देना मुंबई की ज़िंदगी एक अलग है। वहाँ बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी व्यक्ति हो। आम आदमी भी बहुत व्यस्त रहता है वहाँ पे। और मैं तो था तो मैं वाकई में मैं काफ़ी व्यस्त रहता था। सवेरे निकलना, रात को आना, काफ़ी मेहनत से ईमानदारी से नौकरी करना। इनफैक्ट मुझे इतने इनाम मिले हैं कि मेरी सर्विस बुक भर गई होगी। सर, आप युवाओं तक क्या संदेश रहेगा आपका, जितने जो आप निर्धारित करते हैं इस समय कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिलता है तो अपने आप को डिप्रेशन में डालकर गलत कदम उठा लेते हैं? नहीं, युवाओं को मैं यही बोलूँगा कि भाई आप देखिए, कोई भी युवा हो, मैं पूरे युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए और लगन से काम कीजिए। एक दौड़ने से तो नहीं होगा, आपको बेसिक भी तैयार करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो आप मेहनत करेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए दुखी नहीं होना कि अरे मैं किसी भर्ती में गया और भर्ती में नहीं हो पाया, मैं क्या करूं, ये है वो है। हताश नहीं होना है।
आत्मदाह किस लिए? अगर आत्मदाह अगर आप करते हैं तो अपने पेरेंट्स को या अपने माता पिता को आप धोखा दे रहे हैं। आत्मदाह बिल्कुल नहीं करना है। आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और मेहनत करेंगे तो आप एक दिन रंग लाएगा, मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।